जैसे जैसे डेटाबेस सिस्टम्स सिंगल यूजर डेस्कटॉप एप्लीकेशंस से बढ़कर थाउजेंड्स ऑफ कंकरेंट यूजर्स को सर्व करने वाले एंटरप्राइज प्लेटफॉर्म्स तक स्केल करते हैं, क्वेरी एग्जीक्यूशन स्पीड अब सिर्फ अकेला इंजीनियरिंग मीट्रिक नहीं रह जाता। मॉडर्न डेटाबेस आर्किटेक्चर को टू फंडामेंटल गवर्नेंस प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करना होता है, डेटा सिक्योरिटी और स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी। किसी भी एंटरप्राइज सिस्टम में रॉ डेटाबेस टेबल्स में ऑपरेशनल डेटा, सेंसिटिव पर्सनल इंफॉर्मेशन और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप्स का मिक्सचर होता है। हर डेटाबेस यूजर को सीधे रॉ टेबल्स एक्सपोज करने से सीवियर रिस्क क्रिएट होते हैं। बिलिंग लेजर्स को क्वेरी करने वाला एक फाइनेंशियल स्पेशलिस्ट गलती से कॉन्फिडेंशियल पेशेंट मेडिकल हिस्ट्रीज देख सकता है। रूटीन रिपोर्ट्स लिखने वाले डेटा एनालिस्ट्स को हर सुबह टीडीएस 50 लाइन मल्टी टेबल जॉइंट्स बनाने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है, जिससे सिंटेक्स और लॉजिक एरर्स के चांसेज बढ़ जाते हैं। जब भी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स फिजिकल परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करने के लिए बेस टेबल्स को रिफैक्टर करते हैं, तो थर्ड पार्टी रिपोर्टिंग टूल्स ब्रेक हो सकते हैं। इन चैलेंजेस को रिजॉल्व करने के लिए रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स आरडीबीएमएस टू कॉम्प्लीमेंट्री कंट्रोल मैकेनिज्म्स प्रोवाइड करते हैं। यूजर परमिशंस मैनेज करने के लिए डेटा कंट्रोल लैंग्वेज डीसीएल और एक्सेस लेयर्स को वर्चुअलाइज करने के लिए एसक्यूएल व्यूज। सिक्योरिटी पॉलिसी, रोल बेस्ड प्रिविलेजेस और डायनामिक एब्स्ट्रैक्शंस प्रोडक्शन एनवायरनमेंट्स में कैसे फंक्शन करते हैं, यह एक्सप्लोर करने के लिए हम अपने डोमेन कॉन्टेक्स्ट को एपेक्स हेल्थ, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स, ये 4 सिस्टम पर ट्रांजिशन करते हैं। यह डायग्राम एक इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड सिस्टम डेटाबेस के आर्किटेक्चर को समझाता है, जिसमें पेशेंट डिटेल्स, क्लिनिकल एनकाउंटर्स और बिलिंग इनवॉइसेज के बेस टेबल्स को हाईलाइट किया गया है। यह दिखाता है कि कैसे डेटा कंट्रोल लैंग्वेज सिक्योरिटी बाउंड्रीज में एक्सेस प्रिविलेजेस को डिफाइन करती है, फिजिशियंस को फुल एक्सेस देती है, बिलिंग पर्सनल को फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स तक रिस्ट्रिक्ट करती है और रिसर्चर्स को सिर्फ एनोनिमाइज्ड मैट्रिक्स तक सीमित रखती है। हमारा स्कीमा अलग अलग डेटा एक्सेस रिक्वायरमेंट्स वाले 3 कोर यूजर रोल्स को मॉडल करता है। अटेंडिंग फिजिशियंस, इन्हें पेशेंट रिकॉर्ड्स, ट्रीटमेंट प्लान्स और डायग्नोस्टिक नोट्स का कंप्लीट एक्सेस चाहिए होता है, लेकिन इंटरनल फाइनेंशियल मर्चेंट गेटवे टोकन्स के एक्सेस की जरूरत नहीं होती है। बिलिंग स्पेशलिस्ट्स, इन्हें पेशेंट बिलिंग आइडेंटिफायर्स, इनवॉइस आइटम्स और पेमेंट स्टेटस का एक्सेस चाहिए होता है, लेकिन हिप्पा जैसे रेगुलेशंस के तहत इन्हें प्राइवेट क्लिनिकल डायग्नोस्टिक नोट्स पढ़ने से लीगली रिस्ट्रिक्ट किया जाना चाहिए। मेडिकल रिसर्चर्स, इन्हें एग्रीगेटेड डिसीज मैट्रिक्स, ट्रीटमेंट सक्सेस रेट्स और डेमोग्राफिक ब्रेकडाउन्स की जरूरत होती है, लेकिन इन्हें पर्सनली आइडेंटिफिएबल इंफॉर्मेशन पीआईआई, जैसे कि पेशेंट के नाम, सोशल सिक्योरिटी नंबर्स, एसएसएनएस या स्ट्रीट एड्रेसेज कभी नहीं देखने चाहिए। सेक्शन ब्रेक, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज डीसीएल, ग्रांट और रिवोक। इस चैप्टर में अब तक हमने एसक्यूएल स्टेटमेंट्स को 2 मेन सबसेट्स में कैटेगराइज किया है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज डीडीएल, स्ट्रक्चरल ऑपरेशंस, क्रिएट, ऑल्ट ड्रॉप, जो टेबल स्कीमा को डिफाइन करते हैं, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज डीएमएल, डेटा ऑपरेशंस, सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, जो रोज को क्वेरी और मॉडिफाई करते हैं। डेटा कंट्रोल लैंग्वेज डीसीएल एसक्यूएल की थर्ड मेजर सब लैंग्वेज है। डीसीएल कमांड्स डेटाबेस सिक्योरिटी कैटलॉग के अंदर यूजर आइडेंटिटी, प्रिविलेज, इनहेरिटेंस और ऑब्जेक्ट लेवल परमिशंस को मैनेज करती हैं। यह डायग्राम डेटाबेस क्वेरी सब लैंग्वेजेस के स्पेक्ट्रम को इलस्ट्रेट करता है, जिसमें कमांड्स को 3 मेन फंक्शनल एरियाज में कैटेगराइज किया गया है: डेटाबेस स्ट्रक्चर्स को डिफाइन करना, रिकॉर्ड्स को क्वेरी और मॉडिफाई करना, और एक्सेस परमिशंस को मैनेज करना। द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज, डेटाबेस सिक्योरिटी प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज पीओएलपी को फॉलो करती है। हर यूजर, एप्लीकेशन, सर्विस और ऑटोमेटेड प्रोसेस को अपने ऑथराइज्ड फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए जरूरी मिनिमम डेटाबेस एक्सेस राइट्स ही मिलने चाहिए और उससे ज्यादा नहीं। अगर किसी एप्लीकेशन कंपोनेंट को सिर्फ पेशेंट के अपॉइंटमेंट डेट्स को रीड करने की जरूरत है, तो उसे राइट, इंसर्ट या अपडेट प्रिविलेजेस या अंडरलाइंग मेडिकल हिस्ट्रीज पर रीड प्रिविलेजेस नहीं मिलने चाहिए। प्रिविलेज ग्रैन्युलैरिटी, आरडीबीएमएस प्लेटफॉर्म्स 2 मेन एक्सेस पर ग्रैन्युलर परमिशंस एनफोर्स करते हैं। ऑपरेशंस यानी क्या किया जा सकता है, जैसे सिलेक्ट मतलब डेटा रीड करना, इंसर्ट मतलब रोज ऐड करना, अपडेट मतलब मौजूदा रोज को मॉडिफाई करना, डिलीट मतलब रोज रिमूव करना, और एग्जीक्यूट मतलब स्टोर्ड रूटीन्स रन करना। डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स यानी ये कहाँ किया जा सकता है, जैसे टेबल्स, व्यूज, स्कीमाज, फंक्शंस या इंडिविजुअल कॉलम्स।
सेक्शन ब्रेक। ग्रांट के साथ एक्सेस मैनेज करना। ग्रांट स्टेटमेंट किसी यूजर अकाउंट या सिक्योरिटी रोल को स्पेसिफिक डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स पर एक्सप्लिकेट परमिशंस असाइन करता है। स्टैंडर्ड ग्रांट सिंटैक्स। यह डेटाबेस स्टेटमेंट एक या उससे ज्यादा यूजर अकाउंट्स को किसी डेटाबेस ऑब्जेक्ट पर स्पेसिफिक परमिशंस असाइन करने का स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर दिखाता है, जिसमें यूजर्स को वो परमिशंस आगे डेलीगेट करने देने का ऑप्शन भी शामिल है। एग्जाम्पल 1, बिलिंग स्टाफ को टेबल लेवल रीड एक्सेस असाइन करना। यह क्वेरी एक स्पेसिफिक बिलिंग यूजर को बिलिंग टेबल पर रीड ओनली परमिशन देती है और इंसर्शन और डिलीशन प्रिविलेजेस को रिस्ट्रिक्टेड रखती है। एग्जाम्पल 2, कॉलम लेवल प्रिविलेज रिस्ट्रिक्शंस। बिलिंग स्टाफ को इनवॉइस स्टेटस का राइट एक्सेस देते समय सेंसिटिव क्लिनिकल फील्ड्स को एक्सेस करने से रोकने के लिए प्रिविलेजेस को स्पेसिफिक कॉलम्स तक रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। यह कमांड किसी बिलिंग यूजर की एडिट कैपेबिलिटीज को डेटाबेस टेबल के सिर्फ पेमेंट स्टेटस और बिलिंग डेट कॉलम्स तक ही रिस्ट्रिक्ट करता है। सिक्योरिटी अलर्ट। विद ग्रांट ऑप्शन का खतरा। विद ग्रांट ऑप्शन क्लॉज ऐड करने से रेसिपिएंट अपने असाइन किए गए प्रिविलेजेस को दूसरे यूजर्स को ग्रांट कर सकता है। यह सेंट्रलाइज्ड सिक्योरिटी मैनेजमेंट को बायपास करता है और इसे आमतौर पर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स यानी डीबीए तक ही रिस्ट्रिक्ट किया जाना चाहिए। सेक्शन ब्रेक। रिवोक के साथ एक्सेस वापस लेना। जब कोई एम्प्लॉय डिपार्टमेंट बदलता है या एक्सेस पॉलिसी अपडेट होती है तो रिवोक कमांड का यूज करके प्रिविलेजेस रिवोक किए जाते हैं। स्टैंडर्ड रिवोक सिंटैक्स। यह डेटाबेस सिंटैक्स टेम्पलेट दिखाता है कि स्पेसिफाइड यूजर अकाउंट से पहले दी गई एक्सेस राइट्स को कैसे रिमूव किया जाए। साथ ही इसमें डिपेंडेंसी हैंडलिंग ऑप्शंस भी दिए गए हैं। प्रैक्टिकल एग्जांपल। मॉडिफिकेशन प्रिविलेजेस वापस लेना। अगर कोई मेडिकल रेजिडेंट क्लिनिकल रोटेशन पूरा कर लेता है तो नए क्लिनिकल नोट्स लिखने की उसकी परमिशंस रिवोक की जानी चाहिए, जबकि लेगेसी पेशेंट फाइल्स के लिए केवल रीड ओनली एक्सेस बनाए रखा जाना चाहिए। यह कमांड क्लिनिकल एनकाउंटर्स टेबल में रिकॉर्ड्स को ऐड या मॉडिफाई करने की रेजिडेंट डॉक्टर की ऑथराइजेशन को रिमूव करता है। कैस्केड वर्सेस रिस्ट्रिक्ट का बिहेवियर। रिस्ट्रिक्ट जो डिफॉल्ट है, अगर हटाया जा रहा प्रिविलेज विद ग्रांट ऑप्शन के जरिए दूसरे यूजर्स को पास किया गया है तो रिवोक स्टेटमेंट फेल हो जाता है। कैस्केड टारगेट यूजर और उनसे प्रिविलेज पाने वाले किसी भी सेकेंडरी यूजर से रिकर्सिवली प्रिविलेज रिवोक करता है। सेक्शन ब्रेक। मॉडर्न ऑथराइजेशन डिजाइन रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल आरबीएसी। इंडिविजुअल यूजर अकाउंट्स जैसे यूजर डॉक्टर एलेना, यूजर डॉक्टर सैम, यूजर डॉक्टर मारिया को डायरेक्टली प्रिविलेजेस देना ऑर्गेनाइजेशन के स्केल होने पर जल्दी ही अनमैनेजेबल हो जाता है। सिक्योरिटी मैनेजमेंट को रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल यानी आरबीएसी का यूज करना चाहिए। आरबीएसी में एडमिनिस्ट्रेटर्स नेम्ड रोल्स यानी सिक्योरिटी ग्रुप्स बनाते हैं, उन रोल्स को परमिशंस असाइन करते हैं और फिर यूजर्स को एप्रोप्रिएट रोल्स में प्लेस करते हैं। यह डायग्राम रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल के कॉन्सेप्ट को समझाता है, जिसमें दिखाया गया है कि कैसे पेशेंट रिकॉर्ड्स, क्लिनिकल एनकाउंटर्स और फाइनेंशियल इनवॉइसेस जैसे डेटाबेस रिसोर्सेस डिफाइंड सिक्योरिटी रोल्स से लिंक होते हैं, जिन्हें फिर डेटा परमिशंस मैनेज करने के लिए डॉक्टर्स और बिलिंग स्टाफ जैसे इंडिविजुअल यूजर्स को असाइन किया जाता है। स्टेप 1, क्रिएट सिक्योरिटी रोल्स। यह डेटाबेस स्क्रिप्ट डेमोन्स्ट्रेट करता है कि सिक्योरिटी पॉलिसीज को एनफोर्स करने के लिए मेडिकल पर्सनेल, फाइनेंशियल बिलिंग स्टाफ और साइंटिफिक सर्चर्स के लिए 3 डिस्टिंक्ट यूजर एक्सेस परमिशंस कैसे डिफाइन करें। स्टेप 2, असाइन डेटाबेस प्रिविलेजेस टू रोल्स। ये एसक्यूएल स्क्रिप्ट एक हेल्थकेयर डेटाबेस के अंदर रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल कॉन्फ़िगर करती है। ये फिजिशियंस को पेशेंट और एनकाउंटर रिकॉर्ड्स के लिए ऑपरेशनल परमिशंस देती है, बिलिंग स्पेशलिस्ट्स को फाइनेंशियल इनवॉइसेज का एक्सेस प्रोवाइड करती है और रिसर्चर्स को डायरेक्ट बेस टेबल एक्सेस से रिस्ट्रिक्ट करती है। स्टेप 3, असाइन यूजर्स टू रोल्स। यह डेटाबेस मैनेजमेंट स्निपेट स्पेसिफिक यूजर अकाउंट्स को सिक्योरिटी रोल्स असाइन करता है, जिससे उन्हें सिस्टम के अंदर फिजिशियन और बिलिंग परमिशंस मिलती हैं। अगर डॉक्टर एलेना प्रैक्टिस छोड़ती हैं तो उनकी डेटाबेस परमिशंस हटाने के लिए एक सिंगल रिवोकेशन स्टेटमेंट रन करना पड़ता है। रिवोक फिजिशियन अंडरस्कोर रोल फ्रॉम यूजर अंडरस्कोर डॉक्टर अंडरस्कोर एलेना सेमीकोलन। फिजिशियन अंडरस्कोर रोल को असाइन प्रिविलेजेस सभी एक्टिव फिजिशियंस के लिए इंटैक्ट रहती हैं। सेक्शन ब्रेक। डेटाबेस व्यूज वर्चुअलाइजिंग डेटा एब्स्ट्रैक्शन। हालांकि डेटा कंट्रोल लैंग्वेज डीसीएल एग्जिस्टिंग डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स पर एक्सेस परमिशंस को मैनेज करती है,
फिर भी रॉ बेस टेबल्स पर डायरेक्टली एक्सेस देना एडमिनिस्ट्रेटिव और आर्किटेक्चरल चैलेंजेस पेश करता है। टेबल जॉइंस कॉम्प्लेक्स रहते हैं। यूजर्स को यूजेबल बिजनेस डेटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए बार बार मल्टी टेबल जॉइन क्वेरीज लिखनी पड़ती हैं। कोर्स सिक्योरिटी बाउंड्रीज टेबल लेवल परमिशंस टेबल के सभी कॉलम्स को एक्सपोज कर देती हैं। अगर किसी यूजर के पास पेशेंट्स टेबल पर सिलेक्ट प्रिविलेजेस हैं तो वे लास्ट नेम और एसएसएन दोनों देख सकते हैं। इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए रिलेशनल इंजन्स डेटाबेस व्यूज प्रोवाइड करते हैं। व्यू क्या है? एक व्यू डेटाबेस कैटलॉग में स्टोर्ड एक सेव्ड नेम्ड सेलेक्ट क्वेरी है जो एक वर्चुअल टेबल की तरह काम करती है। एक बेस टेबल के उलट एक स्टैंडर्ड व्यू डिस्क पर फिजिकली डेटा स्टोर नहीं करता है। इसमें अपनी खुद की कोई अंडरलाइंग रोज नहीं होती हैं। इसके बजाय जब कोई यूजर किसी व्यू को क्वेरी करता है तो RDBMS इंजन डायनेमिकली अंडरलाइंग व्यू डेफिनेशन क्वेरी को एग्जीक्यूट करता है और बेस टेबल्स से ऑन द फ्लाई डेटा को कंबाइन और प्रोसेस करता है। यह डायग्राम एक फिजिकल डेटाबेस टेबल और एक वर्चुअल व्यू के बीच के फंडामेंटल डिफरेंसेस को इलस्ट्रेट करता है। फिजिकल टेबल सीधे रॉ डेटा बाइट्स को डिस्क स्टोरेज पर परसिस्ट करती है, जबकि वर्चुअल व्यू सिर्फ क्वेरी लॉजिक को स्टोर करता है, कोई डिस्क स्पेस कंज्यूम नहीं करता, और जब भी इसे क्वेरी किया जाता है यह डायनेमिकली इवेल्युएट होता है। व्यू क्रिएशन के लिए बेसिक सिंटैक्स। यह डेटाबेस एग्जाम्पल इलस्ट्रेट करता है कि एक वर्चुअल व्यू को कैसे डिफाइन करें जो प्राइमरी सोर्स टेबल से स्पेसिफिक कॉलम्स को फिल्टर और एक्सट्रैक्ट करता है। एक बार क्रिएट हो जाने के बाद एक व्यू को एक स्टैंडर्ड फिजिकल टेबल की तरह ही सिलेक्ट स्टेटमेंट्स में क्वेरी किया जा सकता है। यह स्टेटमेंट डेमोन्स्ट्रेट करता है कि एक एग्जिस्टिंग वर्चुअल व्यू से सभी रिकॉर्ड्स कैसे फेच करें, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप एक स्टैंडर्ड फिजिकल टेबल से करते हैं। व्यूज के बेनिफिट्स, क्वेरी सिंप्लीफिकेशन और सिक्योरिटी। डेटाबेस डिजाइन में व्यूज 2 प्राइमरी पर्पज सर्व करते हैं: कॉम्प्लेक्स क्वेरी लॉजिक को सिंप्लीफाई करना और डेटा सिक्योरिटी बाउंड्रीज को एनफोर्स करना। कॉम्प्लेक्स क्वेरी लॉजिक को एनकैप्सुलेट करना। एंटरप्राइज ऑपरेशंस में बिजनेस इनसाइट्स एक्सट्रैक्ट करने के लिए अक्सर मल्टी टेबल जॉइंस, कंडीशनल एक्सप्रेशंस और एग्रीगेट फंक्शंस की जरूरत होती है। इन कॉम्प्लेक्स क्वेरीज को बार बार लिखना इनएफिशिएंट है और इसमें एरर्स होने का चांस रहता है। एक व्यू कॉम्प्लेक्स एसक्यूएल लॉजिक को एक क्लीन और सिंपल इंटरफेस के पीछे एनकैप्सुलेट करता है। सिनेरियो पेशेंट एनकाउंटर समरीज को एग्रीगेट करना। मान लीजिए क्लिनिकल मैनेजर्स को एक डेली रिपोर्ट चाहिए जिसमें हर पेशेंट का फुल नेम, टोटल रिकॉर्डेड एनकाउंटर्स और मोस्ट रिसेंट विजिट डेट दिखाई दे। बिना व्यू के हर एनालिस्ट को यह मल्टी टेबल जॉइन और एग्रीगेट क्वेरी मैनुअली लिखनी पड़ती है। यह डेटाबेस क्वेरी पेशेंट रिकॉर्ड्स को एनकाउंटर लॉग्स के साथ जॉइन करके पेशेंट एक्टिविटी की एक समरी रिट्रीव करती है। यह हर पेशेंट का फुल नेम, टोटल नंबर ऑफ विजिट्स और उनकी सबसे रीसेंट विजिट की डेट कैलकुलेट करती है। इस लॉजिक को व्यू के अंदर एनकैप्सुलेट करके हम डाउनस्ट्रीम रिपोर्टिंग को सिंप्लीफाई कर देते हैं। यह डेटाबेस स्क्रिप्ट एक वर्चुअल व्यू क्रिएट करता है जो पेशेंट इंफॉर्मेशन और एनकाउंटर हिस्ट्री को एग्रीगेट करता है। यह पेशेंट रिकॉर्ड्स को विजिट लॉग्स के साथ कंबाइन करता है ताकि हर इंडिविजुअल की टोटल विजिट काउंट को समराइज किया जा सके और उनकी सबसे रीसेंट अपॉइंटमेंट डेट को आइडेंटिफाई किया जा सके। एक बार व्यू कंपाइल हो जाने के बाद एंड यूजर एनालिस्ट सीधे व्यू के अगेंस्ट सिंपल क्वेरीज रन कर सकते हैं। यह डेटाबेस स्निपेट उन पेशेंट्स के फुल नेम्स और मोस्ट रीसेंट विजिट डेट्स रिट्रीव करता है जिन्होंने 5 से ज्यादा विजिट्स कंप्लीट कर ली हैं। कॉलम लेवल सिक्योरिटी और एनोनिमाइजेशन को एनफोर्स करना। व्यूज अंडरलाइंग बेस टेबल्स से सिर्फ स्पेसिफिक कॉलम्स को एक्सपोज करके डेटा एक्सेस को रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं, जिससे सोशल सिक्योरिटी नंबर्स, बिलिंग डिटेल्स या प्राइवेट डायग्नोस्टिक नोट्स जैसे सेंसिटिव फील्ड्स हाइड हो जाते हैं। यह डायग्राम व्यूज का यूज करके डेटाबेस कॉलम लेवल सिक्योरिटी को इलस्ट्रेट करता है। यह डिमॉन्स्ट्रेट करता है कि कैसे सेंसिटिव पेशेंट डिटेल्स कंटेन करने वाली एक रिस्ट्रिक्टेड टेबल जैसे सोशल सिक्योरिटी नंबर्स और कॉन्फिडेंशियल नोट्स को एक व्यू के थ्रू फिल्टर किया जा सकता है, जो फ्रंट डेस्क स्टाफ को केवल पेशेंट नेम्स जैसी नॉन सेंसिटिव फील्ड्स ही एक्सपोज करता है। एक अनोनिमाइज्ड रिसर्च व्यू इंप्लीमेंट करना। मेडिकल रिसर्चर्स को डिसीज ट्रेंड्स स्टडी करने के लिए डेमोग्राफिक स्टैटिस्टिक्स की जरूरत होती है, लेकिन हिप्पा गाइडलाइंस डायरेक्ट आइडेंटिफायर्स एक्सपोज करने से मना करती हैं। हम एक ऐसा अनोनिमाइज्ड व्यू क्रिएट कर सकते हैं जो नेम्स को मास्क करता है, एसएसएन छुपाता है और पेशेंट्स को ब्रॉडर बर्थ ईयर कोहोर्ट्स में ग्रुप करता है।
यह डेटाबेस क्वेरी पेशेंट इंफॉर्मेशन को मेडिकल एनकाउंटर रिकॉर्ड्स के साथ कंबाइन करके रिसर्च के लिए एक सिक्योर व्यू कंस्ट्रक्ट करती है। ये प्राइमरी आइडेंटिफायर्स को रैंडमाइज्ड सब्जेक्ट कीज में ट्रांसफॉर्म करके और बर्थ डेट्स को सिर्फ ईयर ऑफ बर्थ तक रिड्यूस करके प्राइवेसी को सेफगार्ड करती है, जबकि डायग्नोस्टिक इंफॉर्मेशन और विजिट डेट्स को रिटेन रखती है। व्यूज को DCL के साथ कंबाइन करके हम रिसर्चर्स को व्यू का एक्सेस दे सकते हैं, जबकि अंडरलाइंग बेस टेबल्स पर परमिशंस विदहोल्ड कर सकते हैं। यह डेटाबेस स्क्रिप्ट रिसर्चर रोल को एक अनोनिमाइज्ड व्यू पर रीड परमिशन देकर एक्सेस कंट्रोल मैनेज करती है, जबकि सेंसिटिव पेशेंट और एनकाउंटर रिकॉर्ड्स वाली फिजिकल बेस टेबल्स से सारे एक्सेस राइट्स रिवोक कर देती है। जब कोई रिसर्च सिलेक्ट स्टार फ्रॉम वी अनोनिमाइज्ड रिसर्च एनकाउंटर्स क्वेरी करता है, तो डेटाबेस इंजन व्यू के डिफाइंड क्वेरी लॉजिक का यूज करके अंडरलाइंग बेस टेबल्स को प्रोसेस करता है। हालांकि अगर रिसर्चर बेस टेबल को डायरेक्टली सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पेशेंट्स क्वेरी करने की कोशिश करता है, तो RDBMS परमिशन एरर के साथ रिक्वेस्ट को ब्लॉक कर देता है। सेक्शन ब्रेक। प्रेडिकेट फिल्टरिंग के थ्रू रो लेवल सिक्योरिटी एनफोर्स करना। कॉलम छुपाने के अलावा व्यूज व्यू डेफिनेशन में वेयर क्लॉज को इनकॉर्पोरेट करके ये रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि यूजर कौन सी रोज देख सकता है। यह डेटाबेस स्क्रिप्ट सभी एक्टिव अनपेड बिलिंग रिकॉर्ड्स के लिए की फाइनेंशियल डिटेल्स को आइसोलेट और प्रेजेंट करके एक कस्टम व्यू क्रिएट करती है, जिससे कलेक्शन एजेंसीज के लिए इन्हें रिव्यू करना आसान हो जाता है। जब कोई यूजर भी आउटस्टैंडिंग इनवॉइसेस क्वेरी करता है, तो वे अंडरलाइंग बेस टेबल में स्टोर्ड कोई भी हिस्टोरिकल पेड इनवॉइसेस नहीं देख सकते। व्यू के अंदर वेयर क्लॉज इसके अगेंस्ट एग्जीक्यूट की गई सभी क्वेरीज के लिए एक ऑटोमेटिक फिल्टर की तरह काम करता है। सेक्शन ब्रेक। अपडेटेबल व्यूज वर्सेस रीड ओनली व्यूज। क्योंकि व्यूज फिजिकल टेबल्स की तरह डेटा प्रेजेंट करते हैं, एक कॉमन क्वेश्चन उठता है, क्या यूजर डायरेक्टली व्यू के अगेंस्ट इंसर्ट, अपडेट या डिलीट स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं? इसका आंसर इस बात पर डिपेंड करता है कि व्यू अपडेटेबल है या रीड ओनली। यह डायग्राम अपडेटेबल और रीड ओनली डेटाबेस व्यूज के बीच के फर्क को इलस्ट्रेट करता है। जब किसी व्यू की एक सिंगल बेस टेबल के साथ डायरेक्ट 1-to-1 मैपिंग होती है, तो अपडेट ऑपरेशंस क्लैरिटी के साथ ट्रांसलेट हो जाते हैं, जिससे वह व्यू अपडेटेबल बन जाता है। हालांकि जॉइंट टेबल्स या एग्रीगेट फंक्शंस वाले व्यूज रीड ओनली होते हैं, क्योंकि कैलकुलेटेड या कंबाइंड डेटा को मॉडिफाई करने से ये एम्बिग्यूटी क्रिएट होती है कि कौन सी अंडरलाइंग रोज को अपडेट किया जाना चाहिए। अपडेटेबल व्यूज। एक व्यू तब अपडेटेबल होता है जब डेटाबेस इंजन व्यू की हर रो और कॉलम को सीधे एक सिंगल बेस टेबल की सिंगल अंडरलाइंग रो तक ट्रेस कर सकता है। किसी व्यू को अपडेटेबल बनाने के लिए उसकी डेफिनेशन को कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। उसे फ्रॉम क्लॉज में सिर्फ एक ही बेस टेबल को रेफर करना चाहिए। उसमें एग्रीगेट फंक्शंस जैसे सम, एवरेज, काउंट, मिन या मैक्स नहीं होने चाहिए। उसमें ग्रुप बाय, हैविंग, डिस्टिंक्ट या सेट ऑपरेटर्स जैसे यूनियन शामिल नहीं होने चाहिए। अगर आप इंसर्ट ऑपरेशंस कर रहे हैं, तो उसमें बेस टेबल के सभी नॉट नल कॉलम शामिल होने चाहिए। एग्जाम्पल अपडेटेबल सिंगल टेबल व्यू। यह डेटाबेस स्क्रिप्ट डेमोन्स्ट्रेट करती है कि पेशेंट कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन के लिए कस्टम व्यू कैसे बनाएं, और यह भी दिखाती है कि उस व्यू के थ्रू डेटा अपडेट करने से अंडरलाइंग पेशेंट टेबल डायरेक्टली कैसे मॉडिफाई होती है। रीड ओनली व्यूज। अगर किसी व्यू में जॉइंस, ग्रुप बाय क्लॉजेज, कैलकुलेटेड एक्सप्रेशंस या एग्रीगेट फंक्शंस शामिल हैं, तो वह रीड ओनली बन जाता है। यह एसक्यूएल स्निपेट डेटाबेस व्यू रूल्स को डेमोन्स्ट्रेट करता है, जिसमें पहले एक रीड ओनली व्यू क्रिएट किया जाता है जो डिपार्टमेंट के हिसाब से ग्रुप किए गए पेशेंट काउंट्स को एग्रीगेट करता है, और फिर उस व्यू पर एक इनवैलिड अपडेट ऑपरेशन अटेम्प्ट करके यह दिखाया जाता है कि डिराइव्ड समरी डेटा को डायरेक्टली मॉडिफाई नहीं किया जा सकता। यह अपडेट फेल क्यों होता है? टोटल पेशेंट्स एक डिराइव्ड वैल्यू है जो काउंट पेशेंट आईडी से कैलकुलेट की गई है। डेटाबेस इंजन किसी कैलकुलेटेड एग्रीगेट को वापस इंडिविजुअल अंडरलाइंग बेस टेबल रोज में मॉडिफाई नहीं कर सकता। सेक्शन ब्रेक विद चेक ऑप्शन क्लॉज। जब आप किसी अपडेटेबल व्यू के जरिए डेटा अपडेट करते हैं, तो एक लॉजिकल इश्यू आ सकता है कि कोई यूजर किसी रो को इस तरह अपडेट कर दे जिससे वह खुद उस व्यू से गायब हो जाए। प्रॉब्लम व्यू विजिबिलिटी से बाहर रो को अपडेट करना। शिकागो के रीजनल मैनेजर्स के लिए बनाए गए एक व्यू क्यू के बारे में सोचिए। यह क्वेरी एक वर्चुअल डेटाबेस स्ट्रक्चर डिफाइन करती है जो इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स को इकट्ठा करती है, जिसमें पर्सनल आइडेंटिफायर्स, सरनेम्स, जियोग्राफिक एरियाज और क्लिनिकल बैकग्राउंड शामिल हैं, और यह केवल एक स्पेसिफाइड म्यूनिसिपैलिटी की एंट्रीज तक ही सीमित है। अगर कोई ऑपरेटर व्यू के अगेंस्ट ये अपडेट रन करता है,
ये ऑपरेशन वर्चुअल डेटाबेस स्ट्रक्चर के अंदर एक एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को बदलता है, जिसमें न्यूमेरिक की के जरिए पहचानी गई एक सिंगल एंट्री के जियोग्राफिक रीजन एट्रीब्यूट को मॉडिफाई किया जाता है। डेटाबेस अंडरलाइंग पेशेंट्स टेबल को अपडेट कर देता है और पेशेंट की सिटी को बदलकर डेट्रॉइट कर देता है। इसके रिजल्ट के रूप में पेशेंट 405 अब इस क्राइटेरिया को पूरा नहीं करता कि सिटी इक्वल टू शिकागो हो, और वह भी शिकागो पेशेंट से गायब हो जाता है। सॉल्यूशन विद चेक ऑप्शन के साथ इंटीग्रिटी एनफोर्स करना। यूजर्स को ऐसे एडिट्स करने से रोकने के लिए जिससे व्यू की विजिबिलिटी से रोज हट जाएं, व्यू डेफिनेशन के आखिर में विद चेक ऑप्शन जोड़ दें। यह क्वेरी एक एडेड वैलिडेशन कंस्ट्रेंट के साथ वर्चुअल डेटाबेस स्ट्रक्चर बनाती है, जिससे यह पक्का होता है कि इसके थ्रू प्रोसेस होने वाले फ्यूचर डेटा मॉडिफिकेशंस डिफाइंड फिल्टरिंग रूल को स्ट्रिक्टली फॉलो करें। विद चेक ऑप्शन इनेबल होने पर डेटाबेस व्यू के वेयर क्लॉज के अगेंस्ट मॉडिफिकेशंस को इवेल्युएट करता है। अगर कोई अपडेट या इंसर्ट स्टेटमेंट किसी रो को व्यू की फिल्टर कंडीशंस में फेल कर देता है, तो ट्रांजैक्शन एरर के साथ एबॉर्ट हो जाता है। 5. व्यूज और ANSI SPRC3 स्कीमा आर्किटेक्चर। सेक्शन 1.3 में हमने मॉडर्न डेटाबेस सिस्टम्स के फंडामेंटल स्ट्रक्चरल डिजाइन ANSI SPRC3 स्कीमा आर्किटेक्चर को इंट्रोड्यूस किया था। यह डायग्राम डेटाबेस सिस्टम्स के लिए 3 स्कीमा ANSI स्पार्क आर्किटेक्चर को इलस्ट्रेट करता है। यह दिखाता है कि एक्सटर्नल लेवल पर यूजर फेसिंग व्यूज, कॉन्सेप्टुअल लेवल पर बेस स्कीमा टेबल्स के ऊपर लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस कैसे प्रोवाइड करते हैं, जो अल्टीमेटली इंटरनल लेवल पर इंडेक्सेस और डिस्क ड्राइव्स जैसे फिजिकल स्टोरेज कंपोनेंट्स से मैप होते हैं। SQL व्यूज इस फ्रेमवर्क में एक्सटर्नल या व्यू लेवल का एक कंक्रीट इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड करते हैं, जो कोर डेटाबेस डिजाइन का एक मेन बेनिफिट देता है, जिसे लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस कहते हैं। लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस क्या है? लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस एक्सटर्नल एप्लीकेशन क्वेरीज या रिपोर्टिंग स्क्रिप्ट्स को ब्रेक किए बिना कंसेप्टुअल स्कीमा यानी बेस टेबल्स को मॉडिफाई करने की एबिलिटी है। मान लीजिए डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन टीम को डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन बेहतर करने के लिए बेस टेबल्स को रिफैक्टर करना है। वे रॉ पेशेंट्स टेबल को 2 अलग फिजिकल टेबल्स में स्प्लिट करने का फैसला करते हैं। पेशेंट्स जिसमें कोर आइडेंटिफायर्स हैं और पेशेंट कॉन्टैक्ट डिटेल्स जिसमें एड्रेस, फोन और ईमेल हैं। यह डायग्राम एक डेटाबेस स्कीमा रिफैक्टरिंग प्रोसेस को इलस्ट्रेट करता है, जहां पेशेंट कॉन्टैक्ट डिटेल्स वाले एक सिंगल टेबल को 2 सेपरेट टेबल्स में नॉर्मलाइज किया जाता है, जिसमें से 1 कोर पेशेंट आइडेंटिफिकेशन के लिए है और दूसरा कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन के लिए, जो एक फॉरेन की रिलेशनशिप के थ्रू लिंक्ड हैं। अगर एक्सटर्नल एप्लीकेशन कोड डायरेक्टली ओरिजिनल पेशेंट्स टेबल को क्वेरी करता है, तो टेबल को स्प्लिट करने से पूरे एंटरप्राइज की हर एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन क्वेरी ब्रेक हो जाएगी। हालांकि अगर एक्सटर्नल एप्लीकेशंस डायरेक्टली बेस टेबल की जगह किसी व्यू जैसे वी पेशेंट मास्टर को क्वेरी करते हैं, तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर दोनों नई टेबल्स पर जॉइन परफॉर्म करने के लिए व्यू डेफिनेशन को अपडेट कर सकता है। व्यू का एक्सटर्नल इंटरफेस अनचेंज्ड रहता है। यह डेटाबेस स्क्रिप्ट एक शेयर्ड यूनिक आइडेंटिफायर का यूज करके 2 टेबल्स को जॉइन कर रिकॉर्ड्स को उनकी कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन के साथ कंबाइन करने के लिए रिलेशनल व्यू को अपडेट करती है। चूंकि व्यू के कॉलम नेम्स और स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम रहते हैं, इसलिए हर क्लाइंट एप्लीकेशन बिना किसी मॉडिफिकेशन के चलती रहती है। व्यूज एक्सटर्नल यूजर्स और एप्लीकेशंस को अंडरलाइंग फिजिकल स्कीमा के स्ट्रक्चरल चेंजेस से प्रोटेक्ट करते हैं। 6. कॉम्प्रहेंसिव केस स्टडी। एपेक्स हेल्थ सिक्योरिटी आर्किटेक्चर DCL प्रिविलेजेस, सिक्योरिटी रोल्स, डायनामिक व्यूज और ANSI SPRC एब्स्ट्रैक्शन लेयर प्रिंसिपल्स प्रैक्टिकली एक साथ कैसे काम करते हैं, ये देखने के लिए आइए एपेक्स हेल्थ ये 4 प्लेटफॉर्म का एक कंप्लीट सेटअप देखते हैं। प्रॉब्लम सिनेरियो। एपेक्स हेल्थ में IT सिक्योरिटी ऑफिसर को 3 डिपार्टमेंट्स में एक्सेस कंट्रोल पॉलिसीज सेटअप करने की जरूरत है। क्लिनिकल सर्विसेज को पेशेंट डिटेल्स और क्लिनिकल कंसल्टेशन रिकॉर्ड्स का फुल राइट एक्सेस चाहिए। फाइनेंशियल ऑपरेशंस को पेशेंट के नाम देखने और बिलिंग इनवॉइस स्टेटस अपडेट करने की जरूरत है, लेकिन उन्हें क्लिनिकल डायग्नोसिस नोटिस या सोशल सिक्योरिटी नंबर्स बिल्कुल नहीं दिखने चाहिए। मेडिकल रिसर्च ग्रुप को पेशेंट एज कोहॉर्ट्स के हिसाब सबसे ग्रुप किए गए एग्रीगेट डायग्नोस्टिक मैट्रिक्स की जरूरत है, जिसमें पर्सनल आइडेंटिफायर्स का 0 एक्सेस हो। इंप्लीमेंटेशन आर्किटेक्चर स्क्रिप्ट। यह SQL स्क्रिप्ट एक हेल्थ केयर सिस्टम के लिए डेटाबेस आर्किटेक्चर और रोल बेस्ड सिक्योरिटी मैनेजमेंट को डेमोन्स्ट्रेट करती है। इसकी शुरुआत पेशेंट डेमोग्राफिक्स,
क्लिनिकल एनकाउंटर्स और बिलिंग इनवॉइसेस को स्टोर करने के लिए कोर ऑपरेशनल टेबल्स बनाने से होती है। इसके बाद यह सेंसिटिव पर्सनल इंफॉर्मेशन तक एक्सेस को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए वर्चुअल व्यूज एस्टैब्लिश करती है, जिससे एज ग्रुप्स के बेसिस पर एक डेडिकेटेड बिलिंग पर्सपेक्टिव और मेडिकल रिसर्च के लिए एक एनोनिमाइज्ड समरी क्रिएट होती है। लास्ट में यह स्क्रिप्ट क्लिनिकल, बिलिंग और रिसर्च स्टाफ के लिए अलग अलग यूजर रोल्स सेटअप करती है और स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी पॉलिसीज अप्लाई करती है, ताकि हर ग्रुप को सिर्फ उनकी स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए जरूरी डेटा का ही एक्सेस मिले। सेक्शन ब्रेक, वेरिफिकेशन और सिक्योरिटी ट्रेस। डेटाबेस इंजन इस कॉन्फ़िगरेशन को कैसे एनफोर्स करता है, ये वेरीफाई करने के लिए 3 अलग अलग क्वेरी एग्जीक्यूशन रिक्वेस्ट्स पर ध्यान दें। यह टेबुलर डिमॉन्स्ट्रेशन डेटाबेस सिस्टम में रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल को इलस्ट्रेट करता है और दिखाता है कि कैसे अलग अलग यूजर रोल्स जैसे कि क्लिनिकल, बिलिंग और रिसर्च पर्सनेल, पेशेंट रिकॉर्ड्स, फाइनेंशियल लॉग्स, सेंसिटिव पर्सनल आइडेंटिफायर्स और एनोनिमाइज्ड स्टैटिस्टिकल डेटा रिट्रीव करने की कोशिश करते समय स्पेसिफिक क्वेरी एक्सेस परमिशंस या डिनायल्स रिसीव करते हैं। सेक्शन ब्रेक, डीसीएल कमांड्स और व्यूज की टेक्निकल समरी। नीचे दी गई रेफरेंस टेबल डेटा कंट्रोल लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट्स और डेटाबेस व्यूज के कोर सिंटैक्स, ऑपरेशनल कंस्ट्रेंट्स और आर्किटेक्चरल रोल्स को समराइज करती है। यह टेबल डेटाबेस सिक्योरिटी और व्यू मैनेजमेंट से जुड़े की एसक्यूएल कमांड्स, फीचर्स और कंस्ट्रेंट्स की आउटलाइन देती है, जिसमें उनके क्लासिफिकेशन, ऑपरेशनल लेवल, प्राइमरी पर्पस और आर्किटेक्चरल इंपैक्ट को डिटेल में बताया गया है। सबसे पहले ग्रांट कमांड सिक्योरिटी कैटलॉग लेवल पर एक डेटा कंट्रोल लैंग्वेज स्टेटमेंट है जो यूजर्स या रोल्स को एक्सप्लिसिट प्रिविलेजेस असाइन करता है, जिससे डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स पर प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज लागू होता है। इसी तरह रिवोक कमांड सिक्योरिटी कैटलॉग लेवल पर एक डेटा कंट्रोल लैंग्वेज स्टेटमेंट है जो पहले से असाइन किए गए प्रिविलेजेस को हटाता है, जिससे रोल्स या रिक्वायरमेंट्स बदलने पर अननेसेसरी एक्सेस राइट्स खत्म हो जाते हैं। क्रिएट रोल कमांड ऑथराइजेशन लेयर पर डेटा कंट्रोल और डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज दोनों में आता है, जो रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल को इनेबल करने और मैनुअल अकाउंट मेंटेनेंस को रिप्लेस करने के लिए प्रिविलेजेस को रीयूजेबल सिक्योरिटी प्रोफाइल्स में ग्रुप करता है। इसके बाद क्रिएट व्यू एक्सटर्नल व्यू लेवल पर एक डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज स्टेटमेंट है जो सेव्ड एसक्यूएल क्वेरी से चलने वाले एक नेम्ड वर्चुअल टेबल को डिफाइन करता है और कॉलम रो सिक्योरिटी बाउंड्रीज को लागू करते हुए कॉम्प्लेक्स जॉइन लॉजिक को एनकैप्सुलेट करता है। इससे जुड़ा एक अपडेटेबल व्यू ऑपरेशनल इंटरफेस लेवल पर एक ऐसा व्यू पैटर्न है जो सीधे सिंगल टेबल व्यूज पर इंसर्ट या अपडेट ऑपरेशंस की परमिशन देता है और एक स्ट्रिक्ट 1-to-1 मैपिंग के जरिए अपडेट्स को वापस अंडरलाइंग बेस टेबल रोज पर मैप करता है। आखिर में विद चेक ऑप्शन इंटीग्रिटी लेयर पर एक व्यू कंस्ट्रेंट है जो ऐसे अपडेट्स को रोकता है जिनकी वजह से कोई रो व्यू के फिल्टर क्राइटेरिया को पूरा न कर पाए, जिससे यह पक्का होता है कि व्यू के थ्रू मॉडिफाई किया गया डोसी व्यू के अंदर विजिबल रहे। सेक्शन ब्रेक, चैप्टर 3 मास्टरी समरी और स्कीमा डिजाइन की ओर बढ़ना। कांग्रेचुलेशंस, चैप्टर 3 के एंड तक पहुंचकर आपने स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज यानी एसक्यूएल के पूरे फाउंडेशनल सिंटैक्स और ऑपरेशनल मैकेनिक्स पर मास्टरी हासिल कर ली है। सेक्शन 3.1 और 3.2 एसक्यूएल कैटेगरीज जैसे डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल को समझना, बेसिक क्वेरी मैकेनिक्स, रिलेशनल प्रेडिकेट्स और सॉर्टिंग लॉजिक जैसे सिलेक्ट, वेयर, ऑर्डर बाय के साथ काम करना। सेक्शन 3.3 प्राइमरी कीज, फॉरेन कीज और इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स का यूज करके रोबस्ट डेटाबेस टेबल्स को स्ट्रक्चर करना, जैसे क्रिएट टेबल, ऑल्टर टेबल। सेक्शन 3.4 ट्रांजैक्शनल स्टेटमेंट्स का यूज करके डेटा को सेफली मॉडिफाई करना, जैसे इंसर्ट, डिलीट। सेक्शन 3.5 मल्टी टेबल जॉइन ऑपरेटर्स का यूज करके नॉर्मलाइज्ड टेबल्स को हॉरिजॉन्टली कंबाइन करना, जैसे इनर, लेफ्ट, राइट, फुल आउटर। सेक्शन 3.6 एग्रीगेट फंक्शंस और ग्रुपिंग क्लॉजेस का यूज करके ग्लोबल समरी स्टैटिस्टिक्स कंप्यूट करना और डेटासेट्स को पार्टीशन करना, जैसे सम, एवरेज, ग्रुप बाय, हैविंग। सेक्शन 3.7 डेटा कंट्रोल लैंग्वेज का यूज करके एंटरप्राइज डेटासेट्स को सिक्योर करना, जैसे ग्रांट, रिवोक और एसक्यूएल व्यूज का यूज करके डीकपल्ड एब्स्ट्रैक्शन लेयर्स बनाना, जैसे क्रिएट व्यू। डेटाबेस टेबल्स को बिल्ड, क्वेरी, एग्रीगेट और सिक्योर करने की एबिलिटी के साथ अब हम एसक्यूएल एग्जीक्यूशन मैकेनिक्स से स्ट्रक्चरल सिस्टम डिजाइन की तरफ बढ़ने के लिए तैयार हैं। चैप्टर 4 डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन एंड स्कीमा डिजाइन में
हम एक क्रिटिकल आर्किटेक्चरल चैलेंज को सॉल्व करने के लिए क्वेरी राइटिंग से थोड़ा पीछे हटते हैं कि डेटा रिडंडेंसी को रोकने, अपडेट एनोमलीज को एलिमिनेट करने और लॉन्ग टर्म इंटीग्रिटी एश्योर करने के लिए हम सबसे पहले टेबल्स को कैसे स्ट्रक्चर करें। हम सेक्शन 4.1 इंट्यूटिव मेंटल मॉडल ऑर्गेनाइजिंग chaos, एलिमिनेटिंग रिडंडेंसी एंड डेटा एनोमलीज में अपने स्ट्रक्चरल ऑप्टिमाइजेशन की एक्सप्लोरेशन शुरू करते हैं।